नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मनीष सर। और कल का लेक्चर गुजरात राज्य तक समाप्त हो चुका था। आज इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये पेड क्लास का अगला वीडियो है। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9709774739 पे। ठीक है, हमें व्हाट्सएप करें और इस क्लास को ज्वाइन करें। सारा लेक्चर आपको मिल जाएगा। चलिए, गुजरात राज्य को हम लोगों ने देखा था। इसमें सारे कुछ को देख लिया था। जैसे यहाँ पर सोमनाथ मंदिर है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है, पोरबंदर है, द्वारका है, कच्छ की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, बेलवादर नेशनल पार्क है, खंबात बंदरगाह है, यहाँ पर अंकलेश्वर बंदरगाह है, छोटा रण नेशनल पार्क है, नारायण सरोवर नेशनल पार्क है। ठीक है, और यहाँ पर नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग इसका फिजिकल मैप पे। फिजिकल मैप आपको यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा होगा आपको काठियावाड़ प्रायद्वीप। प्रायद्वीप जिसके तीनों ओर पानी हो प्रायद्वीप कहलाता है। इधर भी पानी है, नीचे भी पानी है और इधर भी पानी दिख रहा है। ठीक है, तो काठियावाड़ पेनिनसुला या प्रायद्वीप एक ही बात होती है। काठियावाड़ पेनिनसुला कहाँ पर है? ये गुजरात राज्य में है। पूछा जाता है काठियावाड़ प्रायद्वीप कहाँ है? गुजरात राज्य में। कच्छ का प्रायद्वीप कहाँ है? यह भी गुजरात राज्य में है। ठीक है, कच्छ की पहाड़ियाँ कहाँ है? यह भी गुजरात राज्य में है। ठीक है, और इस तट को किस नाम से जानते हैं हम लोग? पोरबंदर तट। और यहाँ पर नीचे में इस तट को किस नाम से हम लोग जानते हैं? गोहलवर तट के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस मैप को जरा सा नीचे कर लेते हैं। ऊपर हमने आपको बताया था कि अरावली पर्वतश्रेणी कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में। अरावली कहाँ है? राजस्थान राज्य में। आपको दिख रहा है यहाँ पर अरावली पर्वतश्रेणी और यहाँ पर मेवाड़ का पठार। ये जो डॉट 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 लाइन दिख रहा है ये राजस्थान राज्य का है। ठीक है, और यहीं से इधर हम लोग चले आते हैं, ये है गुजरात का। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को साबरमती नदी। अब देखिए, साबरमती नदी का उद्गम हम लोग कल थोड़ा सा चर्चा किए थे। ये निकलती कहाँ से है? ये जो ब्लू कलर की लाइन ऊपर से आ रही है गांधीनगर से होते हुए, ये जो ऊपर से आ रही है यहाँ से। ठीक है, तो ये कौन सी पहाड़ी है? अरावली। तो साबरमती नदी किस दिशा में बह रही है? आप जानते हैं, ऊपर है उत्तर, नीचे है दक्षिण। ठीक है, यह है पूरब और यह है पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण की ओर साबरमती आ रही है। कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वतश्रेणी से। तो कल मैंने बताया था और हर रोज यह कहता रहता हूँ कि वीडियो को स्टॉप करें और क्वेश्चन को लिखते चलें। तो प्रश्न है यहाँ पर आपका, साबरमती नदी का उद्गम स्थल अरावली पर्वतश्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती नदी उत्तर से दक्षिण की दिशा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती नदी कहाँ जाकर मिलती है? तो खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीनगर साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है और यहाँ पर अहमदाबाद भी था। हम लोगों ने इसके पॉलिटिकल मैप में देखा था। यहाँ पर गांधीनगर और अहमदाबाद दोनों मिल जाएगा। ठीक है, और नीचे में यह है साबरमती। बहुत सारे क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखते हैं और भी कौन कौन सी नदियाँ अरावली पर्वतश्रेणी से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अरावली पर्वतश्रेणी है और यहाँ पर अरावली का जो अबू पहाड़ियाँ हैं ये अरावली का ही पार्ट है। और यहाँ पर एक चोटी है, इसका ऊंचाई है 1722 मीटर और इसका नाम है गुरु शिखर। तो गुरु शिखर की चोटी कहाँ पर है? ये आपका राजस्थान राज्य में है। ठीक है, गुरु शिखर पूछा भी गया है बहुत बार क्वेश्चन में। गुरु शिखर की चोटी कहाँ है? राजस्थान राज्य में। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और यह आबू पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। अब मान के चले तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर ही है। ठीक है, तो गुरु शिखर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यह कहाँ है? राजस्थान में। आबू पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। चलिए, यहीं से बहुत सारी नदियाँ निकलती है जिसका नाम है बनास, सरस्वती और रूपेन, आकर के छोटा रन में विलुप्त हो जाती है। यह सब नदी भी लैंडलॉक है। कच्छ की खाड़ी
के पास नहीं पहुंचती है, समुद्र में नहीं पहुंचती है। तो एक तो लूनी नदी हम लोगों ने देखा था कल कि कच्छ के रन में जाके विलुप्त होती है, और छोटा रन में जाकर के बनास, सरस्वती और रूपेन, ये सारी नदियाँ आकर के विलुप्त हो जाती है। तो यहाँ पर भी और भी क्वेश्चन बन गए कि निम्न में कौन सी नदी समुद्र तट तक नहीं पहुँचती है या समुद्र तट तक पहुँचती है, समुद्र में जाकर के मिलती है। तो इस तरह से प्रश्न यहाँ पर बनेंगे। और भी क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए मालवा का पठार लिखा हुआ है, ये कहाँ पर होगा? ये आपका मध्य प्रदेश में होगा। मालवा का पठार ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर देखिए विंध्या पर्वत श्रेणी है और नीचे में सतपुरा पर्वत श्रेणी है। सतपुरा पर्वत श्रेणी भी मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। सतपुरा भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में ही है। और विंध्या पर्वत श्रेणी और सतपुरा पर्वत श्रेणी के बीच से होकर के एक नदी गुजर रही है, ये वाली नदी, इसका नाम है नर्मदा, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो नर्मदा जाकर के कहाँ मिलती है? खंबात की खाड़ी में। देखिए खंबात की खाड़ी लिखा हुआ है। नर्मदा जाकर कहाँ मिलती है? यहाँ से आकर के निकली, ऐसे आती है, यहाँ पर देखिए नाम लिखा हुआ है, आगे जाकर के मिलती है खंबात की खाड़ी में, ठीक है। और ये देखिए गोविलगढ़ की पहाड़ियाँ हैं सतपुरा के नीचे, और सतपुरा श्रेणी के पार्ट से ही यहाँ पर से एक नदी निकल रही है गोविलगढ़ के पहाड़ी से, ठीक है। और यहाँ पर इस नदी का नाम दिया हुआ है तापी, यह भी जाकर के इसी में मिल जाती है, ठीक है, खंबात की खाड़ी में। तो खंबात की खाड़ी में कौन कौन सी नदी आकर के मिली? तो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। क्या प्रश्न हो सकते हैं? आप जरा सोचिए और इसको लिखिए। क्या लिखना है आपको कि खंबात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ आकर के मिलती है? तो एक हो गया नर्मदा, एक हो गया तापी, एक हो गया साबरमती, एक हो गया यहाँ पर माही, एक हो गया यहाँ पर सयाजी, संतरंजी, भोगवा, और भी बहुत सारी नदियां हैं छोटी छोटी, यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग। ये सब मुख्य नदियां हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस तरह से अगर क्वेश्चन बना दिया तो बनाना मुश्किल है बिना मैप के सहारे। गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, क्लास पार्ट बाय पार्ट चल रही है। हम लोग जम्मू कश्मीर से स्टार्ट किए थे, धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। सारा लेक्चर पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, जाकर के आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर एक प्रश्न और भी देखने को आपको मिलेगा। यह जो रेखा है, डॉटेड जो लाइन है, यह कौन सी रेखा है? चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए कर्क रेखा नाम लिखा हुआ है। जो डॉट 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 जो लाइन है, ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए विंध्या पर्वत श्रेणी है, तो विंध्या से एक नदी निकलती है इस लोकेशन से। एक तो इधर को जाती है जिसका नाम है चंबल, और एक इधर को जाती है, वो भी देख लेते हैं इसका क्या नाम है। ये बसवाड़ा को यहाँ पर क्रॉस करती है, फिर आकर के ऐसे मुड़ जाती है। कुछ छोटी छोटी नदियाँ ऊपर से आकर के मिलती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है यही नदियाँ, इसका नाम है माही, ठीक है। आकर के फिर कहाँ मिल जाती है यह नदी? आके मिल जाती है खंबात की खाड़ी में, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या बनता है कि कौन सी ऐसी नदी भारत में है जिसको कर्क रेखा दो बार काटती, एक बार यहाँ काट रही है और एक बार यहाँ काट रही है। तो कौन सी नदी है ये? माही नदी। तो माही नदी को कर्क रेखा दो बार काटती है। कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा से दो बार होकर गुजरती है? एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। इस नदी का नाम है माही नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपने देखा कि अरावली से कौन कौन सी नदियाँ निकल रही है, और भी बहुत सारी नदियाँ अरावली पर्वत श्रेणी से। देखिए राजस्थान में, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं मैप को। अब देखिए ये राजस्थान में दिख रहा होगा। राजस्थान में यहाँ पर देखिए लूनी नदी निकल रही है। एक्चुअली सांभर नमक झील से यह जुड़ा हुआ है, सांभर नमक झील से निकलती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए खीरी नाम का नदी है, यहाँ पर बंदी नाम का नदी है, यहाँ पर बनास नाम का नदी है, ठीक है। और इधर देखिए बंदी है, सुकड़ी है, जवाई है, खीरी है, सुलेड़ी है, ठीक है। यहाँ पर बनास है, सरस्वती है। ये सभी नदियाँ कहाँ से निकल रही है? अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछ दे, निम्न में कौन सी नदी हिमालय पहाड़ से नहीं निकलती है, ठीक है। और उधर आपका गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है,
सिंधु है, सतलज है, ये सभी आपका हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सभी कहाँ से निकलती है, अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो इस टाइप के प्रश्न बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं, और बिना देखे इसको याद रख पाना मुश्किल है। आप लोग वीडियो को स्टॉप कीजिए और नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। जैसा कि आप लोग को पता है यह पेड क्लास है, पेड क्लास का वीडियो है जो अभी मैं आप लोग को फ्री में उपलब्ध करा रहा हूं, और कुछ दिन के बाद इस पर लॉक लगा दिया जाएगा। जो पैड कर चुके हैं केवल उन्हीं को यह वीडियो दिखेगा। तो आप लोग भी पैड क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। पूरा एटलस पढ़ने का चार्ज केवल 100 रुपया रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ सहायक नदियां की हम लोग बात करते हैं। अब कल मैंने चंबल को दिखाया था, चंबल को एक बार पुनः मैं छोटा वाला मैप पर दिखाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो नदी था, अभी मैंने थोड़ा देर पहले दिखाया था आपको चंबल। यहाँ पर देखिए चंबल लिखा हुआ है, और ये इंदौर के पास, ये मध्य प्रदेश है। यहाँ से एक नदी निकल रही ऊपर की ओर, यहाँ पर एक झील है और ऊपर में भी एक झील है। दोनों को कट करते हुए कोटा होते हुए आगे चलती है और आकर के यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है यमुना। ठीक है, तो चंबल जो है, यह चंबल जो नदी है कहाँ जाकर के मिलती है, यमुना में। इसका मतलब चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, चंबल किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, अब यहाँ पर और भी छोटी छोटी नदियां हैं जो जाकर के चंबल में मिलती है, इधर से इधर से इधर से। तो इसका डिटेल हम लोग उसी बड़े वाले मैप पर देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी नदी है जो चंबल में आकर के मिलती है। और एक बात यहाँ पर आपको बेतवा नदी को देखना है, यह भी मध्य प्रदेश से निकल के उत्तर की तरफ आती है, झांसी। अब देखिए झांसी किस नदी के तट पर बसा हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेतवा। ठीक है, झांसी किस नदी के तट पर बसा हुआ है, बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ है। और फिर आगे बढ़ती है, यहाँ पर देखिए ये कौन सी नदी थी ऊपर, यहाँ पर देखिए यमुना। ठीक है, तो यमुना में आकर के मिलती है। तो बेतवा किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। बेतवा यमुना की सहायक नदी है, और चंबल भी यमुना की सहायक नदी है। तो गंगा आप इलाहाबाद पहुंचेंगे तभी जाकर के गंगा और यमुना का मिलन होगा। अभी हम लोग यहीं पर हैं, तो यहाँ पर बेतवा आकर के मिलती है और यहाँ पर चंबल आकर के मिलती है। तो ये दोनों नदी है यमुना। ठीक है, ये दोनों नदी किस में आकर के मिलती है, यमुना में। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखना है मेन कि चंबल की कौन कौन सी सहायक नदी है, उसके बाद बेतवा नदी अगर उस चैप्टर में दिखेगा तो उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट भी आप लोग कीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमको, और भी अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए चंबल नदी आपको दिख रहा होगा। चंबल में कौन कौन सी सहायक नदी, ये गंभीर है, शिप्रा है, काली सिंध है, नवाज है, परवान है और पार्वती है। ये सब जाकर के चंबल में जाकर के मिल जाती है किसी न किसी तरह से। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है चंबल की कौन कौन सी सहायक नदी है या कौन सी सहायक नदी नहीं है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बनास भी राजस्थान से जाकर के चंबल में मिलती है। तो ये है आपका बीचों बीच चंबल, जो इधर से इधर से इधर से कुछ कुछ नदियां आकर के इसमें मिल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर बेतवा नदी नहीं दिख रहा है, मध्य प्रदेश को जब पढ़ेंगे तभी हम लोग बेतवा नदी को देखेंगे। ठीक है, अब नर्मदा नदी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नर्मदा से क्या क्या क्वेश्चन और हो सकते हैं। तो नर्मदा नदी किन दो पहाड़ी के बीच से होकर के गुजरती है, यही है नर्मदा नदी। ठीक है, और खंबात की खाड़ी में आकर के मिलती है। खंबात की खाड़ी में आकर के मिलती है। तो ये नर्मदा नदी ऊपर में है विंध्या पर्वत श्रेणी और नीचे में है सतपुरा पर्वत श्रेणी। तो ऐसा प्रश्न हो सकता है कि नर्मदा नदी जो खंबात की खाड़ी में आकर मिलती है उसके उत्तर में कौन सी पहाड़ी है, विंध्या पर्वत श्रेणी। उसके दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है, सतपुरा पर्वत श्रेणी।
ठीक है। किन दो पहाड़ी के बीच से होकर गुजरती है? विंध्या और सतपुरा पर्वत श्रेणी के बीच से होकर के गुजरती है। ठीक है। तापी नदी कहाँ से निकलती है? सतपुरा पर्वत श्रेणी के पास से निकल रही है। एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो यहाँ पर गोविलगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से निकल रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसके बाद देखिए नीचे में महाराष्ट्र में सतपाला, अजंता पर्वत श्रेणी, अजंता गुफा इधर ही देखने को आप लोग को मिलेगा। इस मैप में बस केवल पढ़ना था हम लोग को क्या क्या, तो इसमें पढ़ना था गुजरात और राजस्थान को। अरावली पर्वत श्रेणी हम लोगों ने राजस्थान वाला पढ़ लिया है, और गुजरात में काठियावाड़ प्रायद्वीप को पढ़ा, मंडप की पहाड़ियाँ, यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान और गिर पहाड़ियाँ भी है, और भी बहुत सारी छोटी गिरनार पहाड़ियाँ यहाँ पर है। ठीक है, कच्छ की पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पर कर्क रेखा, कच्छ प्रायद्वीप, ये सब देखने को मिल रहा है। कच्छ करण दलदल वाला क्षेत्र यहीं पर है। ठीक है, और जो भी नदियाँ था वो सारी नदियों को हम लोगों ने देखा, कौन सी नदी किधर जाती है वो भी देखा। चंबल, बेतवा, शिप्रा, ये सब कहाँ से निकलती है, किधर जाती है, ये सब हम लोगों ने देखा। और यहाँ पर मालवा का पठार दिख रहा है, ये कहाँ पर है वो भी हम लोगों ने देखा। कुल मिलाकर के ये वाला पार्ट ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट पेज में हम बढ़ते हैं, तो इसमें आपका उत्तर प्रदेश दिख रहा है, झारखंड दिख रहा है और बिहार दिख रहा है। इसको हम लोग डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रहने दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। यहाँ पर सहायक नदियाँ से बहुत सारा प्रश्न है। सहायक नदियाँ को आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा, और इससे संबंधित सारे प्रश्नों को कॉपी में नोट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन वगैरह सब आता रहेगा और सेट वगैरह सब मिलता रहेगा। करंट अफेयर भी मैं आगे डालूँगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिल पाए, क्योंकि ज्योग्राफी में हर कोई 20 में 20 नंबर नहीं ला पा रहा है। ठीक है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि एटलस पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। सारे के सारे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।